सज्जनों देखिए, एक समय इंद्र महाराज और बृहस्पति महाराज दोनों देवता मन में विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं कि आज भगवान शंकर से मिलने के लिए चलेंगे। दोनों देवताओं का ऐसा विचार बन गया और भगवान शंकर को भी इस बात का मालूम हो गया कि दोनों देवता मेरे से कैलाश में मिलने के लिए आ रहे हैं। भगवान मन में विचार करते हैं कि मैं आज ये देवताओं को आजमाऊंगा, अब देवताओं के अंदर कितनी शक्ति और कितना बल है। जिस मार्ग से दोनों देवता आ रहे थे उस मार्ग में जाकर के भगवान शंकर सन्यासी का वेश बना करके बैठ जाते हैं। इंद्र महाराज कहता है कि भैया भक्ति करने वाला भगत आप कौन हो। भगवान शंकर अपना मुख से नहीं बोले। 3 बार इंद्र ने कहा तो 3 बार में भी भगवान नहीं बोले। इंद्र क्रोध में हो जाते हैं, कहते हैं कि मैंने आपसे 3 बार पूछा और 3 बार में आपने अपने पर्चे को नहीं बताया। ये मेरा वज्रशत्रुओं को मैं खत्म करूंगा। भगवान शंकर को नहीं पहचान करके और इंद्र महाराज भगवान शंकर के ऊपर सज्जनों वज्र का प्रहार कर देता है। शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुल गया और नेत्र के अंदर से अहंकार बाहर निकल गया। बृहस्पति महाराज का मन में भ्रम पैदा हो गया। भगवान शंकर ने इंद्र का वज्र को अस्तम कर दिया, रोक दिया। बृहस्पति महाराज मन में विचार करते कि इंद्र का वज्र को अस्तम करने वाला कोई बलवान नहीं हो सकता है कहीं ये भगवान शंकर ही हो। ऐसा वहम पैदा हो गया। भगवान शंकर ही समझ करके और बृहस्पति महाराज भगवान शंकर का दोनों चरणों को पकड़ लेते हैं। तब भगवान शंकर अपना मुख से बोले कि बृहस्पति महाराज आपने मेरे चरण पकड़ लिए, मेरे को दया आ गई। इंद्र ने मेरे ऊपर वज्र का प्रहार कर दिया, ये मेरा तीसरा नेत्र खुल गया और नेत्र के अंदर से अहंकार बाहर निकल गया। ये बाहर निकला हुआ अहंकार वापस नेत्रों में नहीं जा सकता। ये तो इंद्र को खत्म करने के लिए निकला था। आपने मेरे चरण पकड़ लिए इसलिए मेरे को दया आ गई, इंद्र को खत्म नहीं करने दूंगा। ये अहंकार को मैं एक ऐसी जगह ले जा करके डालूंगा जो देवताओं को कोई बात की आपत्ति नहीं करे। शंकर भगवान ने वो तीसरा नेत्र का अहंकार सज्जनों क्षार समुद्र में जाकर के पटक दिया। शंकर भगवान का अहंकार का एक अंडा बन गया और अंडा बनकर के जल के ऊपर तैरने लग गया। एक मछली आती है, अपनी शिकार समझ करके अंडा में ठोक मार देती है, अंडा फूट गया। अंडा के अंदर से एक पुत्र का जन्म होता है। जब जन्म होते होते पुत्र ने ऐसी चिंगाल मारी, जल में जितने जीव जानवर थे वो सारे एक चिंगाल में अकला गए और दूसरी चिंगाल मारी, पृथ्वी का रूप को बदल दिया और जब तीसरी चिंगाल मारी तो आकाश को बहरा कर दिया। पृथ्वी अकला गई। पृथ्वी स्त्री के रूप बना करके ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के पास में गई और ब्रह्मा से जाकर के पृथ्वी कहती है कि महाराज समुद्र में एक ऐसा पुत्र का जन्म हो गया जिसका तब से मेरा रूप बदल गया। ब्रह्मा क्या करते हैं, एक ब्राह्मण का रूप बना करके पृथ्वी के साथ समुद्र पे आते हैं। समुद्र ब्रह्मा को आतो देख करके उस बच्चा को अपनी गोदी में ले लेते हैं और ब्रह्मा के सामने समुद्र हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। ब्रह्मा समुद्र से कहता है कि बताओ समुद्र, इस बालक की कौन माता है और कौन पिता है। समुद्र क्या कहता है, हारे पैदा हो गो सागर में जालिंदर जल में रे बाड़ो। कैसे 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 या पैदा हो गो सागर में जालिंदर जल में रे बाड़ो। तीनों लोकन में गोती खे मोकुन जल बाड़ो। पैदा हो गो सागर में जालिंदर जल में रे बाड़ो। तीनों लोकन में गोती खे मोकुन जल बाड़ो। पैदा हो सागर में जालिंदर जल में रे बाड़ो। तीनों लोकन में गोती खे मोकुन
यन बिना गर्भ के जन्म कहाँ से लियो, यन बिन महतारी दूध कौन को पियो, या जल में डूबो ना जीव कस जियो, सब समझ गयो जो लाज कांप गयो हियो, या कि कौन पिता कौन मात कौन को जालो, समंदर ने सुत को हंस हंस को दिखलायो, यक तप सूरज से तेज समद पर से चांद सो चमके, यक अग्नि जैसा नैन इंद सो गुमके, ऐसो है सत बलवान धरया को ध्यान दई किलकारी, जस अमर भैरव भयो दया बैकारी, जब मचो अंध धुंधकार भूमि पर भार चढ़ो है भारी, ऐस कौन पर सपद भयो वीर बलकारी, जब देव गए घबराए कुशी रे तन में छा गई है, एक असुर बड़ो बलवान खबर बन ब्रह्मा कूदई रे पैदा हो गो सागर में जालंधर दल मेरे बालो, तीनों लोकन में कोई के मोको दल बालो, पैदा हो सागर में जालंधर दल मेरे बालो, तीनों लोकन में कोई के मोको दल बालो। जालंधर शंकर भगवान का तीसरा नेत्र का अहंकार था, पर भगवान शंकर ने वो समुद्र में डाल दिया, इसलिए वो राक्षस योनि में पड़ गया, नहीं अंश तो देवता का ही था। सज्जनों आगे क्या होता है, हार जल के भीतर जन्म लियो जालंधर बेटा देवन को, कैसे 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 यार जल के भीतर जन्म लियो जालंधर बेटा देवन को, राजा इंद्र को पाते गो पानी में देवन को, जल के भीतर जन्म लियो जालंधर बेटा देवन को, राजा इंद्र को पाते गो पानी देवन को, जल के भीतर जन्म लियो जालंधर बेटा देवन को, राजा इंद्र को पाते गो पानी देवन को। समुद्र ब्रह्मा से कहता है कि महाराज इस बालक में इतना तप और इतना बल है, महाराज मैं भी 3 दिन के अंदर इस बालक से घबरा गया, उकता गया, आप इस बालक को आपकी गोदी में संभालो। वो क्या करते हैं, समुद्र उठा करके जालंधर को 3 दिन का जालंधर को ब्रह्मा की गोदी में अर्पण कर देते हैं। वो 3 दिन का जालंधर ब्रह्मा की गोदी में बैठे बैठे ब्रह्मा का बल को अजमाता है और क्या करता है, सत्य लोक से ब्रह्मा चल दियो मृत लोक में आयो, एक 3 दिना को बालक जल पे गूठा चौखट पायो, बासमंदर से न्यू पतलायो, तो पे यासुत खासे आयो, समंदर हाथ जोड़ के ठाडो, सुत को लियो गोद में आडो, यासे में भारो युक्तायो, और बिना बात पे मारे गेले चल तो झाड़ लगायो, या का नहीं है बाप को ठियो, और बासमंदर ने बासुत को ब्रह्मा को अर्पण कर दियो, ब्रह्मा ने छाती से चिपकायो, सुत को भारो लाड लडायो, दे दियो नाड़ पकड़ते मस्को, और 3 दिना को होयो अभी तो बड़ो होने बस को, गोदी में से जोर लगावे, ब्रह्मा का बल को अजमावे, और बालक का मस्का सुन ब्रह्मा भेड़ो हो तो आवे। 3 दिन का जालंधर ब्रह्मा का ऐसा मस्का लगाया जो ब्रह्मा के दोनों नेत्रों में से आंसू आ गए। ब्रह्मा क्या करते हैं, जालंधर को उठा करके पृथ्वी पर पटक देते हैं, और बल पर प्रसन्न होकर के ब्रह्मा कहते हैं कि भैया तुम्हारा बल को देख करके मैं आपको वरदान देता हूं, कोई कितना भी बलवान हो, चाहे कोई दैत हो चाहे कोई देवता हो, आपके सामने युद्ध लड़ने के लिए आएगा, वो आपसे बाजी नहीं पाएगा, ये मेरा वरदान है। ब्रह्मा क्या कहते हैं, दे दियो ब्रह्मा ने वरदान, बल विद्या में बुद्धिवान, तो से कोई जीत नहीं पावे, और तेरे सामने लड़बाड़ो जे गांठ बांध नहीं जावे, तेरी बिंदा पत्नी बने सुता का लिख दई कर मन में, तो को ब्रह्मा को वरदान कभी नहीं हारे गौरन में। ये ब्रह्मा ने वरदान दे दिया। वरदान देकर के ब्रह्मा क्या करते हैं, दैत गुरु शुक्लाचार्य को बुलवा लेते हैं, शुक्लाचार्य को बुला करके वो जालंधर की भेंट शुक्लाचार्य गुरु को कर देते हैं। सज्जनों आगे क्या होता है, जालंधर का तप के मारा 3 लोग थर्रावे, और जीव जंतु को लागा जल में धरती ढेला खावे, समंदर नाट गयो फटकार, सुत हो गयो कार से भार, यासु मेरो पेच नहीं खावे, और
बा ब्रह्मा मन में सोचे सुत को कुण के लवे लगावे। ब्रह्मन मन में मतो उपायो शुक्लाचारी गुरु बुलायो और करी पुत्र की भेंट मुनि को जालंधर संभलायो। तो को ऐसी दऊ निशानी और आचा आचा वीरन को भेवन का पादे पानी। ऐसे बोलो ब्रह्मा देवा और जीवन भरिया लाल तुम्हारी करतो है गो सेवा। शुक्लाचारी ने बतलावे मर तू चुल पलंद लगावे और या को खासू पांगो दूध गुडा पम बैयर खासू आवे। भारो मन में हो गो राजी और देवतान से जीती बाने जालंधर की बाजी। अपने साथ कोटी पे ले गो और भारी हो गई देवन सु अंदर सु धोखा है गो। निर्भय दूध गाय को पावे तरह तरह का माल खुआवे और दिन दूनो और रात चौगुनो बड्डो हो तो जावे। बा ट्यूशन पढ़े रात में दिन में विद्या बाण सकावे और शुक्लाचारी जालंधर से भेद पुराना खोले। बाकी है इंद्र से चाल भिड़ापा देवतान सु डोले। हो गो 8 साल को लाल या का आगे सुन लो हाल। बाका कर दिया ब्याह सगाई और नेमिकाल की बेटी बिंदा जालंधर को ब्याई। कुटिया में भीतर बैठे शाह समझायल बेला को और 3 लोग को राज तो मिल जाए अकेला दो रे जल के भीतर जनमल हो जालंधर बेटा देवन को राजा इंद्र को बाजे को भाड़े बेवन को जल के भीतर जनमल हो जालंधर बेटा देवन को राजा इंद्र को बाजे को भाड़े बेवन को। नेमिकाल की बेटी बिंदा के साथ में गुरु शुक्लाचार्य ने जालंधर की शादी करवाई। जब कछु समय के बीच में जालंधर की उम्र 12 साल की हो जाती है। एक दिन जालंधर अपने दैत्य गुरु शुक्लाचार्य से कहते हैं कि गुरु जी मेरा मन एक शंका पैदा हो गई। शुक्लाचार्य गुरु कहता है बताओ बेटा क्या शंका पैदा हो गई। गुरु जी मेरा मन में यह शंका पैदा हो गई कौन हमारी माता है और कौन हमारा पिता है और कौन हमारी बहन है कौन हमारा भाई है। जब शुक्लाचार्य गुरु बताते हैं भैया तुम्हारा जन्म ये समुद्र का है इसलिए बेटा समुद्र तुम्हारा पिताजी लगते हैं और जो जल के ऊपर मैल की कादू छाती है उस कादू में आप लपटे हुए थे इसलिए बेटा कादू तुम्हारी माता लगती है और लक्ष्मी तुम्हारी बहन लगती है और विष्णु भगवान तुम्हारा जीजाजी लगते हैं। लक्ष्मी बहन क्यों लगती है? वो लक्ष्मी बहन इसलिए लगती है बेटा तुम्हारा जन्म यही समुद्र का है और लक्ष्मी का भी जन्म यही समुद्र का है इसलिए लक्ष्मी तुम्हारी बहन लगती है। सज्जनों ये रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा था जब जालंधर अपने दैत्य गुरु शुक्लाचार्य से कहते हैं कि गुरु जी रक्षाबंधन के त्योहार को सगन की बहन भाई के राखी बांधने के लिए बसाएंगी। तो जब लक्ष्मी मेरी बहन लगती है तो मेरी बहन लक्ष्मी को मैं रक्षाबंधन के त्योहार को राखी बांधने के लिए वापस बुलाऊंगा। अपना गुरु संज्ञा ले लेता है और एक गस्पर नाम का दूत को क्षीर समंदर पे विष्णु भगवान के पास में माता लक्ष्मी को लेने के लिए भेज देता है। वो दूत जाकर के विष्णु भगवान से क्या कहता है? क्षीर समझ में लक्ष्मी कोलनहारी ले बे आयो बनचार कहिए विष्णु से तू फूफा जरूर बुलायो मारे तो राखिन को त्योहार और थे भी संग में चालो लारे चालेगी भुआर। विष्णु नाट गयो फटकार अभी तो राखिन का दिन 4 महीना सामन को आवे गो और जबरत प्यारी लागे बदला अंबर में छावे गो। लक्ष्मी कर रही है तकरार पीहर जापा जो भरतार मैं तो पीहर को जाऊंगी और एक पंत 2 काज सेज में राखी बांधाऊंगी। भगवान मना करते हैं और माता लक्ष्मी रक्षाबंधन के त्योहार को जालंधर के राखी बांधने के लिए तैयार हो जाती है। भगवान क्या कहते हैं? अरे प्यारी मेरी माँ ने कहे कि लीजो हो प्यारी मेरी माँ ने कहे कि लीजो पी हर जाबे किरे मत कीजो नहीं सारी बात बिगड़ जाएगी तेरो मोकू ऐश्वर्य दिखे डोल भुगत जन कप्तानी आएगी। ओ प्यारी मेरी माँ ने कहे कि लीजो पी हर जाबे किरे मत कीजो नहीं सारी बात बिगड़ जाएगी। ओ तेरो मोकू
लक्ष्मी रक्षाबंधन के त्योहार को भगवान विष्णु से क्या कहती है? अरे बलमा अरज हमारी सुन लीजो, पी हर जावे किरे अबो कीजो, एग्या बेगी हो जावे, माने घनारे दिन जब होगा जी, मन में भाभी की आवे। ओ बलमा अरज हमारी सुन लीजो, पी हर जावे किरे अबो कीजो, एग्या बेगी हो जावे, ओ माने घनारे दिन जब होगा जी, मन में भाभी की आवे। के नजर पिया पी हर को, के नजर पिया पी हर को, गड्ढा बोली जो बोले, के नजर पिया पी हर को, मैंने काले लई बोले, के नजर पिया पी हर को, के नजर रंगा रसिया मेरी भाभी से मैं लाऊं, के नजर रंगा रसिया मेरे भैया से मैं लाऊं। भगवान से लक्ष्मी क्या कहती है? अरे भैया से मिलाऊंगी और भाभी से मिलाऊंगी, झूठी नहीं है साची है, 2-4 दिन में आऊंगी, के नजर रंगा रसिया मेरी भाभी से मैं लाऊं, के नजर रंगा रसिया मेरे भैया से मैं लाऊं। भगवान मना करते हैं, लक्ष्मी हट पड़ जाती है, क्या कहती है? अरे मैं थारा रे मन को जानगी जा बाकी नाटको, मैं थारा रे मन को जानगी जा बाकी नाटको, मारी भाभी के जाती ने डांट के देख नाटको, मारी भाभी के जाती ने डांट के देख नाटको। क्या कहती है? हाँ रे भाई ने बुलाई है भतीजो ले बे आयो रे, कैसे? भाई ने बुलाई है भतीजो ले बे आयो रे, मारा पिहर में राखिन को द्वार बतायो रे, भाई ने बुलाई है भतीजो ले भायो रे, मारा पिहर में राखिन को द्वार बतायो रे, भाई ने बुलाई है भतीजो ले भायो रे, मारा पिहर में राखिन को द्वार बतायो रे। रक्षाबंधन के त्योहार को जालिंदर के राखी बांधने के लिए, अपना भाई के राखी बांधने के लिए बहन लक्ष्मी माता हट पड़ जाती है कि मैं राखी बांधने के लिए मेरे भाई के बच जाऊंगी। भगवान मन में विचार करते हैं कि त्रिया हटे और जोगी हटे और बाल हट बुरी होती है, अब लक्ष्मी नहीं डटेगी, इसको आज्ञा दे देनी चाहिए। भगवान 3 दिन की आज्ञा दे करके रक्षाबंधन के त्योहार को जालिंदर के राखी बांधने के लिए आज्ञा देते हैं कि 3 दिन के अंदर अंदर वापस आ जाना। लक्ष्मी चली जाती है तो जालिंदर के दरबार पर जाकर के लक्ष्मी और बिंदा दोनों ननद भौजाई गले मिलती है। जब लक्ष्मी तो बिंदा से क्या कहती है, बिंदा लक्ष्मी से क्या कहती है? क्या कहते भैया? जालिंदर का घर पे दोनों मली ननद भौजाई, मैं रक्षाबंधन को आई, मैं रक्षाबंधन को आई, मेरे एक लाडलो भाई, मेरे तो एक लाडलो भाई, या रोजीना लड़े लड़ाई, तू कहीं विधवा हो जाए भौजाई, मारे तो यही बात को धोको, कोई लिख जाए दुष्ट को मोखो, सटाटा देव ऐसा बतड़ावे, बात जालिंदर को मारो के नाम दाव तोड़े आ जावे, मोको भारो फिक्र तुम्हारो और मैं चिंता करूं रात दिन, वो तो पड़ गो डील हमारो। लक्ष्मी बिंदा से डू केवे, भाभी सही सही बात बता दे, भाई को जीविकाई में रहे। लक्ष्मी बिंदा से कहती है कि सारा देवता ये बतलाते हैं कि जालिंदर बहुत बलवान हो गया, किसी दिन इंद्र का इंद्रासन को जीत सकता है, देवता को युद्ध में हरा सकता है, दाव के नीचे आ जाए तो जालिंदर को खत्म करो। भाभी से मैं आपसे ये पूछने चाहती हूँ, मेरा भाई जालिंदर का जीव कहाँ रहता है? जब लक्ष्मी बिंदा लक्ष्मी को अपनी ननद समझ करके और जालिंदर की मृत्यु के विषय में सारा भेदों को बता देती है कि भाई जी, जब तक मेरा ये पतिव्रता धर्म, मैं पतिव्रता नारी हूं, जब तक मेरा ये पतिव्रता धर्म खंडित नहीं होएगा, जब तक ये संसार में मेरा पति को कोई नहीं मार सकता। जिस दिन मेरा पतिव्रता धर्म खंडित हो जाएगा, जिस दिन तुम्हारा भाई जालिंदर की मृत्यु हो जाएगी। ये भेद बिंदा लक्ष्मी को दे देती है। सही सही बात बता दे, भाई को जीविकाई में रहे। बिंदा लक्ष्मी से नो बोली,
बाने बात सटाटी खोली, जब तक पति धर्म है मेरो और तू फिक्र करे मत नंदी भैया अमर रहेगो तेरो। या को बाढ़ हो नहीं बाको, कितना करो देवता हाको, जब तक मैं हूँ जिंदाबाज और या मृत लोक में जालंधर को अमर रहेगो राज। मेरी नहीं काया के काड़ो और मेरा पति को या जग में नहीं आदि को दे बाड़ो। मैं हूँ पति भरता नार नहीं मेरी काया के काड़ो और मेरा पति को या जग में नहीं आड़ो के बालो रे भाई ने बोलाई रे भागे जोड़े भालो रे, मारा पीर मेरा कर दो द्वार बतायो रे, भाई ने बोलाई रे भागे जोड़े भालो रे, मारा पीर मेरा कर दो द्वार बतायो रे। सज्जनों, भगवान ने लक्ष्मी को 3 दिन के गदे के कदाई थी। अपना भाई और भौजाई के प्यार में एक दिन ज्यादा रुक जाती है। विष्णु भगवान क्षीर समुद्र पे बैठे बैठे मन में विचार करते हैं, क्या सोचते हैं। अरे रे रे तेरी याद, अरे रे रे तेरी याद 3 दिन की खे गई महीना है गो, चूल्हे मेरे रोटियों गन्ना फेरियो खावे। तेरी याद 3 दिन की खे गई महीना है गो, चूल्हे में रोटियों गन्ना फेरियो खावे। भगवान के मन की भावना को लक्ष्मी जान जाती है। जब अपनी बिंदा भौजाई से कहती है कि भाभी जी मैं पति से 3 दिन आज्ञा लेकर के आई थी, आज दिन 4 हो गए, मेरी पति की आज्ञा का उल्लंघन हो गया। भाभी जी आज मैं जरूर जाऊंगी। तो बिंदा 16 श्रृंगार बना करके लक्ष्मी को बहनों से विदा करती है और क्या कहती है, क्या कहती है? बिंदा खेपा लागी जी घना दिना में आई और हीरा मोती जड़ी चूंदड़ी तारन से मंडवाई। बाकू बेश बना दियो दन और फूली नहीं समावे लक्ष्मी मन में बही मगन। घर से विदा करिए नंदी, खूब लगाया मेहंदी हल्दी, घर को जार संभालो काम। अरे नंदे सूची जी मारा खींचो राम राम, कहना ओजू मिलबे आजो, तू सकरा तन पे भेना चूड़ा सजा बेच ले जाजो। लक्ष्मी क्षीर समुद्र पे आई, विष्णु से ऐसे बतलाई, आछी राखी भौजाई ने, बढ़िया बेश करो भाई ने, कह रही पीहर का संसार और तू और नासु आछी लागे तेरे खूब करो संगार। लहंगा दी के जल्लर वालो, जे में लगो रेशमी नाड़ो, नथली फेर कान में बाड़ी, गल में सोना की खंगवाड़ी, बापे लटके सीता रानी, आछी लागे मोंडे पानी, हो रही गेंद वेंद सड़िया में और ठप्पादार कुणकती लटके लक्ष्मी की कणिया में। तो लहंगा जल्लरदार रेशमी नाड़ो कणिया को, मैं तो 3 रात को डटी बेस फेराई रे सनिया को। से प्राण में ये कथा यहाँ की यहाँ रह जाती है। आगे क्या होता है, एक दिन जालंधर अपने सारा दैत्यों का परिवार को बुला करके एक सम्मेलन करवाते हैं। सबसे ऊंचा आसन अपना गुरु शुक्लाचार्य का लगा देते हैं और आप भी बगल में आसन लगा करके बैठ जाते हैं। जब दैत्यों की सभा में जालंधर अपनी नजर को घुमा करके देखते हैं तो जालंधर को दैत्यों की सभा में राहु का सर कटा हुआ दिखा। राहु का सर को कटा हुआ देख करके जालंधर अपने दैत्य गुरु शुक्लाचार्य से पूछते हैं कि गुरुजी ये बताओ, ये राहु का सर को किसने काटा है, राहु का सर को किसने बींधा है। शुक्राचार्य गुरु बताता है कि बेटा एक समय तुम्हारा काका बाबा देवताओं दैत्य ने मिलकर के तुम्हारा पिताजी समुद्र का मंथन किया था, शेषनाग की नेथी बनाई और पर्वत की रैया बनाई, तब तुम्हारा पिताजी का मंथन किया और तुम्हारा पिताजी के अंदर से देवताओं दैत्य ने मिलकर के 14 रत्न निकाले, जहर भी निकाला और अमृत भी निकाला। तो देवता कहते कि अमृत को हम पीवेंगे और दैत्य कहते कि अमृत को हम पीवेंगे। अमृत के ऊपर दोनों में झगड़ा होने लगा तो विष्णु भगवान नारी का रूप बना करके आते हैं और एक हाथ में
जहर का करसा को ले लेते हैं भगवान, और एक हाथ में नारी के रूप में अमृत का करसा को ले लेते हैं, चलती पंगत में बदल जाते हैं। देवताओं को जहर पिला जाते हैं, देवताओं को अमृत पिला जाते हैं। शुक्लाचार्य गुरु क्या कहता है? क्या कहता है? हारे बंटवारा के ऊपर झगड़ो गो भाई भाई में, कैसे कैसे कैसे? बंटवारा के ऊपर झगड़ो हो गो भाई भाई में, विष्णु नारी बन गो थोड़ो नाम लो भाई में बंटवारा के ऊपर झगड़ो हो गो भाई भाई में, विष्णु नारी बन गो थोड़ो नाम लो गाय में, बंटवारा ऊपर झगड़ो हो गो भाई भाई में, विष्णु नारी बन गो थोड़ो नाम लो गाय में। अरे बंटवारा के ऊपर झगड़ो होगो भाई भाई में, और जब विष्णु नारी बन के आयो तोड़ो न्याव लुगाई ने। एक दिन बात जालंधर ने सब परिवार बुलायो और सबसे ऊंचो आसन शुक्लाचार्य को लगवायो। सटाटा राक्षस कर दिया भेड़ा, जोड़ दियो सबसे तन को मेड़ा। जालंधर ने नजर घुमाई, एक बिना शीश को राक्षस दी को नाड़ कटी दिखाई। समंदर सुत ने हुक्म पठायो, अपनो गुरु पास बुलवायो, बाका जाता रथ को डांटो, और तू सही सही बात बता दे राव को सर कुड़ने काटो। ऐसे बोलो शुक्लाचार्य, सुन जालंधर बात हमारी, ये देव और देतन ने साजे मतन समझ को कियो, और 14 रत्न का ले तुमको हिस्सों भी नहीं दियो। हम दोनों आदा का साजी, बेन ने जबरन जीती बाजी, सारा माल देवता लेगा, और आपन ने तो अमृत पियो बसको तुमको देगा। सुरजन सर चक्कर से देना सर्रा को काट्यो, और बा एरा पित में आदो थारो जे इंद्र ने डांट्यो। ऐसे सुनी गुरु की बाणी, पर गो जालंधर के पानी, मैं देवंशु लड़ू लड़ाई, और आदो माल बटालू बन की देखू सामर्थाई। मैं इंद्र से बदला लूंगो, और तड़के पतियल को इंद्र को देवतान को दूंगो। जालंधर कहता है गुरुजी ये बताओ, जब मेरा पिताजी समुद्र का मंथन किया था तो मेरे पिताजी के अंदर से देवता और दैत्य ने मिलकर के कौन कौन सी चीज निकाली थी, जिसके विषय में आप बताओगे? शुक्लाचार्य गुरु क्या कहता है? क्या कहता है? निकलो एरा पे 100 हाथी। कौन कौन सी चीज निकली थी? निकलो एरा पे 100 हाथी, जेकू लेगो इंदर घाती, बा में लकड़ी लक्ष्मी माई, जे तो विष्णु को समड़ाई। बा में निकली अपसरा लंबा, और इंदर के घर नाच करे बा कर कर हाथ लंबा। निकलो कले वृक्ष को पेड़, और जार लगा दियो आंगन में इंदर ने रोपी मेड़। निकलो साय करण सो घोड़ो, और यही बात पे देव और देतन में हो गो रोड़ो। निकली काम धैनसी गैया, जे कुर्सी ले गया भैया। बा में निकले 14 अंक, और पूजा करवा को वाई में निकला झालर संग के भैया सारा माल को छीन करके देवता ले गया। देवता क्यों ले गए? कि देवता बड़े थे और दैत्य छोटे थे। शुक्लाचार्य गुरु क्या कहता है? क्या कहता है? हारे छोटा को बटको बाटो सग माल बढ़ाने खा गालो। कैसे कैसे कैसे? छोटा को बटको बाटो सग माल बढ़ाने खा गालो। शुक्लाचार्य ने देवन को कुटुम भिड़ा गालो, छोटा को बटको बाटो सग माल बढ़ाने खा गालो। शुक्लाचार्य ने देवन को कुटुम भिड़ा गालो, छोटा को बाटो सग माल बढ़ाने खा गालो। शुक्लाचार्य ने देवन को कुटुम भिड़ा गालो। अरे छोटा को बटको बाटो सग माल बढ़ाने खा गालो, और शुक्लाचार्य ने देवन को कुटुम भिड़ा गालो। के गुरुजी जालंधर कहता है शुक्लाचार्य गुरु से के पहले तो गुरुजी में देवतान की अमरपुरी में और इंद्र का आम खास में एक पत्र क्या बना करके, और वो ही घसमन नाम का दूत का हाथ इंद्र की अमरपुरी में भेजूंगा। या तो देवता राजी बाजी आधा माल को बांट देंगे, और राजी बाजी आधा माल को देवता नहीं बांटेंगे तो देवतान से मैं युद्ध लड़ूंगा, और देवतान पे से आधा माल को अवश्य बटाऊंगा। एक पत्र क्या बना करके और देवतान की अमरपुरी में और इंद्र का आम खासम भेज देता है। वो दूत जाकर के इंद्र महाराज से क्या कहता है? क्या कहता है? जालंधर का घर सो पाती लेकर दूत बैठाओ,
और देवतान की अमरपुरी में आम खास में आयो। ऐसे बोलो इंद्र राजा, भीतर आम खास में आजा। खासो आजो खाकू जावे, शुभ तेर काई नाम कहलावे। बाजा बजे अप्सरा नाचे, पंडित वेद शास्त्र बाचे। बैठे बड़े बड़े रजपूत, मैं हूँ जालंधर को दूत। पाती लेर तुम्हारी आयो, समंदर सतने मोए खिलायो। जाने काई पड़ गो आटो, और जालंधर की पाती को महाराज हाथ में डांटो। इंद्र महाराज को जाकर के दूत पत्र क्या को दई। तो इंद्र महाराज के लिए पत्र क्या में जालंधर ने इंद्र के लिए क्या क्या जुआब लिखे थे, जिसके विषय में आप सुनोगे। पत्र क्या पढ़वा लगो मुनीम, और या झगड़ा किसी लगे झोपड़ी गया देवता सीम। बिना बात पे मेरा पिता को मथर कौन ने कियो, और ये देतर को तो झेर दियो देवन ने अमृत पियो। नारी बन के विष्णु आयो जब अमृत को बांटो, और एक बूंद के ऊपर तुमने राहु को सिर काटो। ये तो एक बाप का बेटा, दोनों एक बाप का बेटा। थ्यारी लेगी दिशा लपेटा, इनकी न्यारी न्यारी माई। बेबी दोनों बहन बताई, थी ये एक बात की जाई। तुमने खूब करी अन्यायी, या मैं कर दी जगत हसाई। बिन से कसर कौन सी छोड़ी, और राहु कैसर देवता ने बिस्की क्यारी गोडी। काम धैन और एरा पत्रतन को मोकू दे जाजो, और नेमा ने तो बात अंदर तू ललबा ठाडो हो जाजो। ऐसे बात लकी पाती में, और बात जालंधर की बात अंदर के बेबे कोटी छाती में। इंद्र क्या कहता है, मेरा बज्र को कौन झेले। इंद्र बोल गर्भ का बोले, और समंदर का सुत जालंधर तेरे गरे मुंड पे खेले। तेरे है लड़बा की मन में, और सेना ले सकारे मोसो लड़बा आजारन में। अब तू तेरी ठसक बजा ले, देवन सुबल को अजमा ले। और या बाढ़ हो नहीं बाको तो पे कोरा गाल बजा ले। ऐसे बोलो इंद्र राजा, और तू है लड़बाड़ो कन्या को तड़के चौड़ा में आजा। इंद्र ने पतिया लिखी दूत को वापस पहुंचाई। समंदर को बेटा बने जालंधर लक्ष्मी को भाई। इंद्र कह देता है कि तुम्हारा वो जालंधर से जाकर के कह देना मैं आधा माल को नहीं बांटूंगा, मैं लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। दूत वापस आ जाता है और सारी बातों को आकर के जालंधर को बता देता है। क्या कहता है, क्या कहता है? हारे मैं मेरी की बात करे जालंधर राजा इंद्र सू। कैसे कैसे कैसे? मेरी की बात करे जालंधर राजा इंद्र सू। तेने छाछ कराई बढ़वा लियो माल समंदर सू। मैं मेरी की बात करे जालंधर राजा इंद्र सू। तेने छाछ कराई बढ़वा लियो माल समंदर सू। मैं मेरे बात करे जालंधर राजा इंद्र सू। तेने छाछ कराई बढ़वा लियो माल समंदर सू। तू कौन डबको फोराड़े कड़ाप कर दे, धीरे धीरे बजा ले। देखिए दूत वापस आ जाता है और सारी बातों को आकर के जालंधर को बता देते हैं कि महाराज इंद्र ये कहता है कि मैं आधा माल को नहीं बांटूंगा, मैं लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। जालंधर अपनी सेना को सजा करके और देवता से युद्ध लड़ने के लिए सज्जनों तैयार हो जाता है। तो देवता और दैत्यों के बीच में किस प्रकार से एक धर्म का युद्ध होता है। सेनापति को हुक्म दियो तो पन में बत्ती घेरो, और तुम रात रात में इंद्रपुरी के जाड़ लगा दो घेरो। सारी सेना होगी तैयार, चिंगा घोड़न पे असवार, और एक एक वीरन का हाथन में दो दो हथियार। जाकर इंद्रपुरी को घेरी और पड़ो इंद्र को ठीक देवता खागा घंटा फेरी। सोती सेना जार जगाई और बे देवतान के ऊपर जालंधर ने करी चढ़ाई। पहले चोट को वार समर में जार इंद्र ने कियो, जालंधर ने पकड़ बजर को पीस हाथ सुदियो। सब सेना को बन गो सेत, बन के खूब मचोरण खेत, और बा इंद्र का रथ को जालंधर खागो घोड़ान समेत। कभी घोड़ा से इंद्र रथ को लगल जाता है और कभी जालंधर बाहर फेंक देता है। पीछे युद्ध बंद कर दियो और गए देवता हार वीर ने जीत ना सुन लियो।
अगाड़ी धरो कथा पे ध्यान, और घुपान में जादू वे देवता छोड़ गए मैदान। विष्णु ने छोटे बाण एक नहीं लगो जलंधर के, और हार मान हो गए देवता खड़े समंदर पे। देवतान की हार हो गई और देवताओं को जीत हो गई। कुछ देवता जादर के भेके मारे गुपान में जाकर के डूब गए, और कुछ देवता विष्णु भगवान के पास हम क्षीर समुद्र पे पहुंच गई। जब इस बात का मालूम देवर्षि नारद को चल गया कि जालंधर से सारा देवता युद्ध में हार चुके हैं, नारद जी अपने आश्रम को छोड़ करके वो जालंधर के पास पहुंच जाते हैं। और जालंधर से जाकर के नारद जी कहते हैं कि भैया जालंधर, आपने सारा देवताओं को युद्ध में हरा दिया, अरे इंद्र का इंद्रासन को जीत लिया। भैया मैं आपको आज धन्यवाद देने के लिए आया हूं। क्यों आया हूं? कि इंद्र का ऐरापत हाथी तो आपके पास सुना ही आ जाएगा। आपने इंद्रासन को जीत लिया तो ऐरापत हाथी तो आपके पास सुना ही आ जाएगा। आप ऐसे करो, एक ऋषि के पास में कामधेनु नाम की गैया है। वो गैया ऐसी गैया है, वो मनचित कार्य कर सकती है। पहले आप जाओ और ऋषि पे से वो गैया को लाओ, और जिसके बाद आप कैलाश पर्वत पे जाओ और शंकर भगवान की देवी पार्वती को छल के लाओ। जालंधर 3 लोकों में राज आपका ही हो जाएगा। तो नारद जी जालंधर से क्या कहते हैं? क्या कहते भैया? मैं तो आयो तो सु मिलबा तू था को सोगो, और ये सारा देव हरा दिया तेने, मैं भी राजी होगो। जालंधर के गोडा नाद करबा लागो दूती, और 2 दिन पीछे होवेगी या नस्ते रान नपूती। तेरे सामने लड़बालो कोई नहीं दिखे डोला में, और बा इंद्र को इंद्रासन तेरे आयो पड़ो चौड़ा में। ले ले एरा पेट हाथी को, बनवा ले पाल की लकड़ी की को, बनवा ले खाती को। 1/2 में साजी खेबा की को मानी, और बा मतर करो समंदर को जिन्ना करगा बेईमानी। या कहीं धर्म होए भाई को, और बा इंद्र तो सुख है बखड़े लो पतो नहीं माई को। तेरी नीट आट में आया, और बे देवतान के गोड्या थारी बहुत साजली माया। काम धैन है गैर सी पे जेकू तड़के लावे, और बा नाद खेबा लागो ठालो छाछ बना तो पावे। तो को ऐसी देवी बताऊं, और मेरो जीना कैलासन में दर्शन करके आऊं। ऐसी देवी नहीं दुनिया में हेरू पंती दूनी, और तेरी बिंदा बाका गाड़ी लगे पाव में पूणी। तेरो बन जा काम सटेटो, अरे बा नारद का खेबा सुनल बा चलो बाप सु बेटो। शंकर ने भारो समझायो, तू कुण की बातन में आयो। तेरी गरे मुंड पे खेली, गोरा सु खेवे अलबेली। तेरी चुपुदी बोराई, तू खेबा की मान कुदाई। और मैं तो तेरो लगो पिताजी या गोरा लागे माई। फन नहीं माने बात हरामी, तू मोसू बाजी न पैगो तेरी हो जाएगी बदनामी। दोनों में झगड़ा हो, उठा लिए सस्तर हाथन में। तेरी नीड़े आ गई मौत, फंसो नारद की बातन में। बात ही बातन में बाप और बेटा का बीच में युद्ध हो गया। शिव पुराण का लेख ये कहता है, जालंधर और शंकर भगवान के बीच में सज्जनों 27 दिन का युद्ध हुआ। ना युद्ध में भगवान शंकर हारते हैं, और ना युद्ध में जालंधर हारते हैं। दोनों उनका बल बराबर का तुल गया। माता पार्वती घबरा गई। माता पार्वती क्या कहती है? हारे सेवा कर रही जगदम्बा शंकर की बेटी ओटा पे। कैसे कैसे कैसे? सेवा कर रही जगदम्बा शंकर की बेटी ओटा पे। झगड़ों के लासन में होगो पापर बेटा के। सेवा कर रही जगदम्बा शंकर के बेटे ओटा पे। झगड़ों के लासन में होगो पापर बेटा के। सेवा कर जगदम्बा शंकर के बेटे ओटा पे। झगड़ों के लासन में होगो पापर बेटा के। माता पार्वती दोनों को लड़ता छोड़ करके और क्षीर समंदर पे विष्णु भगवान के पास हम पहुंच जाती है। विष्णु भगवान से जाकर के माता पार्वती कहती है कि शंकर भगवान और जालंधर के बीच में युद्ध हो रहा है। भगवान शंकर को लड़ते लड़ते 27 दिन बीत गए। भगवान शंकर को जालंधर युद्ध में हरा भी सकते हैं।
जब माता लक्ष्मी बोल गई, माता लक्ष्मी विष्णु भगवान से कहती है कि मेरा भाई जालंधर मेरी बिंदा भौजाई का सत से युद्ध लड़ते हैं। जब तक मेरी बिंदा भौजाई का सत अमर रहेगा, उसका सत का खंडन नहीं होएगा, जब तक मेरा भाई जालंधर को युद्ध में कोई बलवान नहीं हरा सकता। और जिस दिन मेरी बिंदा भौजाई का सत का खंडन हो जाएगा, जिस दिन मेरा भाई जालंधर की मृत्यु हो जाएगी। ये भेद लक्ष्मी पे से विष्णु भगवान को मिल गया। अब विष्णु भगवान क्या करते हैं, एक ब्राह्मण का रूप बना करके बिंदा का महलों में जाते हैं और अपनी माया से बिंदा का सत का खंडन करते हैं। कैसे करते भैया? जालंधर की मृत्यु को लक्ष्मी ने भेद बताया और धर्यो बिरानो रूप हरि जब बिंदा के घर आयो, पंडित बन को भारो नी को और हाथ लियो पंचांगा लगा लियो सर के ऊपर टीको, बासु भारो मीठो बोले, धीरे धीरे घुंडी खोले और सुनी बैयर देख पराया घर में घुसमा टोले। पल में ऐसा खेद रचाए, दो बंदर के रूप बनाए और जालंधर की भुजा काट में आसमान से लाए। कर दिए न्यारे न्यारे फीस और थोड़ी पीछे ल्यार पटक दियो जालंधर को शीश। बिंदा देख हाल घबराई या आछी कमकती आई और मेरो ढोला कैलासन में लड़बा गयो लड़ाई। बाको बदकुर ने कर दियो और विष्णु जी ने हाल माले के खेल अनोखो कियो। जालंधर का जोर शीश को झरझन दो कर दियो। बिंदा मेलन भीतर लाई, बासे घुट घुट के बतलाई। नहीं नारी का मन में भेम और आधी रात सगर से ढल गई 3 बजा को टेम। पीछे धर्म नार को टूटो और सिर की बिंदिया गर गई, चूड़ा दोनों हाथन को फूटो। पीछे भेम नार के आयो और घर बैठी नारी ने अपना तन को स्वागत उठायो। जालंधर की मृत्यु होगी और अपनो ढोलो जान भीतर जार कक्ष में सोगी। जब बिंदा को मालूम होगा कि तेरे साथ में छल हो गया और तेरा सत का खंडन हो गया, बिंदा विष्णु भगवान से कहती है कि आपने मेरा सत का खंडन कर दिया, मैं आपको श्राप देती हूँ। विष्णु भगवान कहते हैं कि बिंदा आप श्राप मत दो, जब तक ये धरती और आसमान खड़ा रहेगा जब तक बिंदा तुम्हारा नाम को मैं अमर करता हूँ। विष्णु भगवान ने बिंदा की तुलसी बनाई, बिंदा की तुलसी बनाई और विष्णु भगवान सालग्राम बन गए। क्या कहती है, बिंदा देवा लागी श्राप और तू बिंदा तुलसी बन जा, ठाकुर जी बन के आप है वरदान नार को दूजा और कलयुग में है बिंदा तेरी होती रहेगी पूजा। या तो बात को जरबी फेगी और ठाकुर जी पे मंदिर में रोजी न चढ़ती रहेगी। ऐसे लखी वेद में पाई और नैमिकाल की बेटी बिंदा जालंधर को ब्याई। या है से प्राण को लेख, जे मन में शंका हो तो 2 से 8 पेज पे देख। कुल में भयो को पूत लड़ो चौमैया पापन से और जालंधर को अंधोयो संकर का दान से सेवा कर रही जगदो भाषा करके बैठे ओटा पे, झगड़ों के नासन में ओ गोवा पर बेटा के सेवा कर जगदा मासा करके बैठे ओटा पे, झगड़ों के नासन में ओ गोवा पर बेटा के। तो देखिए ये कथा को सुनने से हमारी माता बहन को क्या ज्ञान क्या शिक्षा मिलती है। नारी का सत में इतना बल होता है। सती माता अपना पति के ऊपर सती हो गई और कलयुग में आकर के ये सती माता की महिमा बढ़ गई। सती माता आत्मान से कोई वरदान मांगता है, उसको मनचाहा वरदान सती माता दे सकती है। बोलिए सती मैया की जय।